बीकानेर से 70 किलोमीटर दूर रेतीले धोरों के बीच बनी एक अनोखी बिल्डिंग पद्म स्मारक बहुत खास है। स्मारक में लगे पत्थरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सुबह से लेकर शाम तक यहां लाइट की जरूरत नहीं होती। यहां की लाइब्रेरी बेहद खास है। पद्मा राम कुलरिया की याद में बनी एक अनोखी बिल्डिंग स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की तर्ज पर डिजाइन की गई है। इस बिल्डिंग में क्या खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। नोखा के पद्माराम कुलरिया की याद में बनी एक अनोखी बिल्डिंग बीकानेर के सिल्वा में महज वास्तुकला से कहीं बढ़कर है। जो समुदाय कल्याण और शिक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रतीक है। इसकी दीवारों के भीतर ज्ञान के संसार का समावेश है। अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी से लेकर शांत ध्यान कक्ष, हर स्थान सर्वांगीण विकास के उनके आदर्शों को दिखाता है। संग्रहालय में श्री पद्मराम का जीवन और निस्वार्थ सेवाएं उनके जीवन के प्रभाव का प्रमाण है। ये उनकी दूरदृष्टि को श्रद्धांजलि है, जिनके माध्यम से हम एक उज्जवल समावेशी भविष्य की तरफ अग्रसर हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में नोखा के सिल्वा गांव में स्थित पद्म स्मारक आज सेवा, शिक्षा और संस्कार का जीवंत केंद्र बन गया है। इस अनोखे स्मारक पर जहां इतिहास, ज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ सांस ले रही है। यहां मौजूद डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों और ज्ञान प्रेमियों के लिए वरदान साबित हो रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ पारंपरिक ज्ञान को जोड़ते हुए ये स्मारक युवा पीढ़ी को नई दिशा दे रहा है। साथ ही लगे हुए म्यूजियम में क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संजोया गया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। प्रालीन गौसेवक संत पद्माराम जी कुलरिया जब देहांत हुए थे तो उन्होंने एडवांस में उनको पहले इन्फॉर्मेशन किया, बताया था कि जब मैं देहांत होऊंगा तो तीन चीज़ें उसने हमारे से मांगी थी। पहले उन्होंने यही मांगी थी, जब हमारी जो दाग देना है हमारे प्रॉपर्टी के अंदर कॉमन शमशान मत लेके जाना, पहली चीज़ ये थी। तो हमने हमारे जो खेत है, खेत का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहाँ पे हमने पिताजी का दाग दिया। तो उन्होंने दूसरी चीज़ ये बोली कि जब जहाँ दाग दोगे वहाँ पे एक छोटा सा 4 फुट बाई 4 फुट का कबूतरा बना के वहाँ पे हर रोज़ दाना डालने का। तो वो एक बड़े लेवल पे हमने गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते एक बड़ी एक स्मारक के रूप में आ गए, क्योंकि उसने पिछले 20 से 25 सालों में जो उन्होंने काम किया था, तो हमने सोचा कि ये चीज़ें सारी छुप रही है, क्यों नहीं हम लोग उसको पब्लिश करें, क्यों नहीं हम लोग आम जनता के लिए, लोगों को प्रेरणा के लिए हम लोग इसको शोकेस बनाएं। तो शोकेस बना तो हमको खुद को पहले एडवांस इतना पता नहीं था कि ये शोकेस इस लेवल पे चले जाएगा, लेकिन रियली आज हमारा पद्म स्मारक इस लेवल पे बना है कि ये डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल लेवल पे चला गया हमारा। इस तरह इसमें दो चीज़ है कि पहले तो ये है कि जहाँ इसका जो मटेरियल जो यूज़ किया है, लोकल जो नियर बाई जो मटेरियल यूज़ किया, जैसे कोटा है, जोधपुर स्टोन है, सैंड सीमेंट है, जो लोकल नियर बाई यूज़ वो हमने यूज़ किया। और दूसरी बात, इसकी जो डिज़ाइन बनाई वो दुनिया की एक हटके डिज़ाइन बनाई है और थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन बनाया है। जो हमारा आर्किटेक्ट संजय पुरी ने वो सुपर डिज़ाइन बनाया है। और उसमें जो वैसे आप समझो तो लाइट की रिक्वायरमेंट बहुत रेयर केस होती है। जैसे सवेरे सूर्य उदय होते लेकर सूर्य अस्त तक रोशनी पूरी अंदर आती है, तो उसमें लाइट कम यूज़ होना चाहिए। और हर टाइम अंदर एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको टॉप में और बेसमेंट के अंदर उसको बनाया गया है। और तीसरा कि उसके अंदर जो व्यूज़ जो बनाए हैं, जो लाइब्रेरी जो बनाई, उसके अंदर भी नेचुरल लाइट है उसके हर टाइम आ रही है। और चौथी बात यह है कि उसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है,
तो हमने इसका जो पानी का जो स्टॉक बनाया टैंक का, करीबन 7.5 लाख स्क्वायर फुट का टैंक है। तो 7.5 लाख लीटर का टैंक जो बना है और पूरा इसका पानी स्टॉक होता है और फिर हम लोग उसको ग्रीनरी में यूज़ करते हैं उसको। देखो, दो चीज़ें, ये रूरल एरिया है। हम ये चाहते हैं, पिताजी की इच्छा थी कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा को सपोर्ट करना चाहिए, तो शिक्षा के प्रति हम बहुत फोकस रख रहे हैं। तो ये हाईटेक कंप्यूटर लाना, अपग्रेड करना, वायरलेस लाइब्रेरी बनाना, हम डोमेस्टिक नहीं, हम इंटरनेशनल क्लाइंटों के साथ बिजनेस करते हैं, गूगल, एप्पल, एमएक्स, गोल्डमैन सैक्स ऐसे लोगों के साथ में। तो वहाँ पे जो बेस्ट सुविधा क्या हो सकती है वो हमने मेट्रो सिटी से ला के हमने रूरल एरिया में डेवलप किया, ताकि रूरल एरिया के लोग जो पढ़ाई करते हैं, रूरल लोग जो टाइम देते हैं, उसको एक ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम मेट्रो सिटी के बदले हम रूरल एरिया में बेहतर पढ़ाई कर सकें। इसके लिए हमने अपग्रेड चीज़ें लगाई यहाँ पे। मेडिसिन का यूज़ हो रहा है और लाइब्रेरी का हमने इसके लिए बनाई। क्या होता है, पिता पुत्र प्रेम। भाई यहाँ लोग हर रोज़ टूरिज़्म करीबन 500-700 लोग हर रोज़ देखने के लिए आते हैं। तो कोई बिल्डिंग देख के खुश होते हैं, कोई डिज़ाइन देख के खुश होते हैं, कोई लोग अंदर जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि अरे वाह, अपने पुत्रों ने पिता के लिए क्या किया। तो एटलीस्ट यहाँ से अगर 10% लोग अगर सीख के चले जाते हैं, समझ के चले जाते हैं या माइंड चेंज करके जाते हैं, क्यों नहीं हम हमारे पेरेंट को भी सपोर्ट करें, क्यों नहीं हमारे पेरेंट की सेवा करें, क्यों नहीं हम पेरेंट को सपोर्ट करें। हमारा उद्देश्य मेन वही है कि हर कोई आदमी यहाँ आए, यहाँ इम्प्रेस होकर जाए और यहाँ से कुछ सीख के जाए। तो सीखने जैसी हमने चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं। मेडिटेशन रूम में शांति की तलाश करने वाले लोग यहाँ आकर अपने मन को जोड़ते हैं। पदम स्मारक सिर्फ इमारत नहीं बल्कि सेवा का मॉडल भी है। शिक्षा से लेकर सामाजिक कार्यों तक यहाँ हर गतिविधि समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। श्री पद्माराम जी के जीवन, उनकी निस्वार्थ सेवाओं और समाज पर छोड़े गए गहरे प्रभावों को दर्शाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग को जितना हो सके एनर्जी एफिशिएंट बनाया गया है। राजस्थान को देखते हुए जहाँ पे लाइट, पानी और ये सब चीज़ों की कमी है, उस बेसिस के ऊपर इस बिल्डिंग को बनाया गया है, जिसकी वजह से कम लाइट, कम से कम पानी की सुविधाओं की ज़रूरत पड़े। तो अगर आप जितना भी म्यूज़ियम देखेंगे उसके अंदर जो बनाया गया है, उस म्यूज़ियम में कम से कम लाइट की ज़रूरत है। उसमें कोविंग की डिज़ाइन की हुई है, जिसकी वजह से सुबह और शाम को जो लाइटिंग अंदर आती है, उसकी वजह से हमें लाइटिंग की रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है। जो ऊपर पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट डिज़ाइन किया हुआ है, ग्रीन गार्डन का, दैट बेल्ट पूरा का पूरा इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, जो पानी बारिश के मौसम में आएगा वो पानी पूरा का पूरा स्टोर किया जा सकता है। उस हिसाब से हमने जो टैंकर्स एंड उसका प्रोविज़न भी दिया हुआ है। तो जितना हो सके हमने ग्रीन एफिशिएंट होके इस बिल्डिंग को डेवलप किया हुआ है। इवन जो कंस्ट्रक्शन स्टेजेस थे प्रोजेक्ट के, उस दौरान भी हमने मेक श्योर किया हुआ है कि लोकल वर्कर्स या फिर हमारे टीम यूज़ करें, ताकि लोकल लेबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब इस चीज़ में मिल सके, ट्रैवलिंग कम हो। तो सारे के सारे नज़रियों को देखते हुए इस बिल्डिंग को जितना हो सके एनर्जी एफिशिएंट बनाने की कोशिश रही है। तो हम इंटीरियर के बहुत ज़्यादा काम इस मार्केट में सबसे ज़्यादा काम करने वालों में से हैं। और देखा जाए तो हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं सारे के सारे, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, और ये सब हमारे क्लाइंट्स हैं। इन सब क्लाइंट्स के साथ काम करते वक्त हमें सबसे ज़्यादा नई टेक्निक्स जो होती है वो यूज़ क्या क्या करते हैं वो क्लाइंट्स हमें पता चलता है। तो उस दौरान हम चाहते थे कि यहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे, लाइब्रेरी इस्तेमाल करने वाले बच्चे होंगे, उनको भी वही सुविधा जाए। सो वो इंस्पिरेशन हमें उस हिसाब से मिली है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ सुविधा नहीं हो, उस जगह पर हमें ऐसी सुविधा लानी है जो लोग सोच भी ना सके। जी, हम चाहते हैं कि इस लाइब्रेरी को, जो हमारी अपकमिंग स्कूल आ रही है, उस स्कूल से इसको जोड़ा जाए। उस स्कूल के जो बच्चे हैं वो इस लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा विज़िट करने वाले हैं। यहाँ पे जो तकनीकियाँ होगी वो इस्तेमाल करने वाले होंगे। काफ़ी सारे यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो इस लाइब्रेरी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ अभी भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी फुल टाइम यूज़ रहती है बच्चों के साथ में। काफ़ी बच्चे यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इंटरनेट की वजह से उनकी पढ़ाई पूरी हो पाती है। और देखा जाए तो करीबी गाँव में कहीं पर भी ऐसी लाइब्रेरी जो बच्चे प्रॉपर्ली यूज़ कर सके कहीं नहीं है, फुल इंटरनेट सर्विस के साथ में। तो फ्यूचर के साथ में हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हम बच्चों से भी ये चीज़ पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। हम एक एक्सपीरियंस सेंटर भी क्रिएट करना चाहते हैं इसके साथ साथ में। प्लस जो आने वाली स्कूल होगी उसमें हम लोग काफ़ी यूनिक चीज़ें भी ऐड करने वाले हैं, जो इस स्मारक के साथ में जुड़ के बहुत बड़ी बनेगी। तो उस हिसाब से हमारा प्लान है कि स्कूल के साथ इसको बड़ा जोड़ने की प्लानिंग चल रही है।
पद्मराम जी की स्मृति में विकसित ये केंद्र स्थानीय लोगों की आस्था और मेहनत का नतीजा है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सेवा, संस्कार और शिक्षा के महत्व को महसूस करता है। पद्म स्मारक साबित कर रहा है कि स्मृतियां सिर्फ यादें नहीं, बल्कि आने वाली कल की नींव भी बन सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।